झारखंड कर माटी के रंगा जोहार, झारखंड कर माटी के रंगा जोहार, फिर से नवा झारखंड के भेले गोहार, फिर से नवा झारखंड के भेले गोहार। भीख नहीं लेबै दलाल न रहे देबै, भीख नहीं लेबै दलाल। यह जो यात्रा हो रही है जस्ट ट्रांजिशन यात्रा से हम लोग यह आह्वान करेंगे कि पूरे झारखंड को एक ऐसी ऊर्जा चाहिए जो कि कार्बन फ्री ऊर्जा हो। इस दृष्टिकोण से यह यात्रा जस्ट ट्रांजिशन यात्रा हो रही है। रंगा जोहार, झारखंड कर माटी के रंगा जोहार। आगे बढ़ते हुए हम लोगों को एक ऐसी ऊर्जा की तलाश करनी है, वैकल्पिक ऊर्जा की, जिस ऊर्जा से प्रकृति बचेगी, जिस ऊर्जा से जंगल बचेगी, जिस ऊर्जा से जमीन बचेगी और पानी भी बचेगा। तो इस जल जंगल जमीन पानी को बचाना, वातावरण को बचाना, जलवायु को बचाना इस यात्रा का उद्देश्य है और दृष्टिकोण से हम लोग यह यात्रा कर रहे हैं। एक साझा संकल्प है जो जस्ट ट्रांजिशन के मुद्दे पर गांव, समाज, जंगल, पानी, पहाड़, नदी, आदिवासी संस्कृति, सभ्यता, स्वच्छ ऊर्जा, तमाम मुद्दों को समेटकर कैसे हम लोग ग्राम सभा में बातचीत कर सकते हैं, कैसे समुदायों के साथ बातचीत कर सकते हैं। और जस्ट ट्रांजिशन जो एक मुद्दा है अभी फ़िलहाल वो एकेडमिक मुद्दा बना हुआ है राज्य में भी और देश में भी, उसको कैसे एकेडमिक इशू को कैसे हम लोग ज़मीन पे लाएंगे, ये यात्रा की सोच है। हम जिस एरिया में रहते हैं मतलब धनबाद, ये पूरे इंडिया को एनर्जी के लिए एक मुख्य स्रोत है जो कोल है। इसका दुनिया को तो रोशनी मिल गया, लेकिन धनबाद को क्या? धनबाद को डास्ट, धनबाद को पानी का किल्लत, खेती-बाड़ी का उपजाऊ जमीन वो ख़त्म हो जाना, रोजी रोटी जो हमारा पारंपरिक था वो सारे ख़त्म हो जाना। हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ नुकसान ही हुआ, फायदा भी हुआ। जिन लोगों ने इसको रोजी रोटी का साधन से जोड़ा उसे फायदा हुआ, लेकिन क्या ये अनंत काल तक चल सकता है? एक दिन तो कोयला खत्म हो जाएगा, तब क्या? हमर मेहनत के लागल निशान, सब पे हमर मेहनत के लागल निशान, लुटे हमर मेहनत के जुल्मी विधान, लुटे हमर मेहनत के जुल्मी। तो कोयला खत्म हो जाएगी तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद आविष्कार कहाँ से होगा? क्या करना चाहिए? इसका प्लांट क्या है? हम लोग को तो जानकारी है नहीं। अभी जैसे कि कुछ आदमी बोल रहे हैं कि खेती करेंगे, तो खेती के लिए जगह तो चाहिए, सबके पास जगह है नहीं। हम लोग का ये जो जगह अभी घर बनाए हुए हैं, यहाँ भी कल किसी दिन पहले शादी जब हम होकर आए तो यहाँ धान रोपती थी सास लोग मेरी, और अभी देखिए घर हो रहे। तो खेती के लिए जगह भी तो चाहिए, और किसी का पास है नहीं, किसी के पास कोई प्लांट नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, तो क्या करें हम लोग? इसके लिए हम लोग को भी तो कुछ आइडिया जानकारी चाहिए। जैसे कोयला खदान बंद हो जाएगा तो खदान के में सब कोयला कट जाएगा, तो जैसे बारिश से सब खेत वगैरह सब सूख जाएगा, पानी भी चला जाएगा, सब सूख जाएगा यहाँ का, तो कुछ काम नहीं रहेगा आदमी के पास, तो खाएगा कहाँ से और क्या करेगा? हमारे इस इलाके में करीब करीब सबका रोजगार जो है ना वो खनन से जुड़ा हुआ है। सब रोजगार खनन से जुड़ा हुआ है। अगर इस खनन को बंद हो जाए या किसी वजह से वो चलना बंद हो जाए, या जिस वजह से खनन चल रहा है वो चीज़ ही ना हो, तो वो चीज़ ना मिलने पर फिर रोजगार में तो बहुत सारी दिक्कतें आएगी। तो वो रोजगार से जुड़ने के लिए भी
एक यात्रा जो चल रहा है इसमें अगर लोग जुड़ेंगे तो इसमें भी नई विकल्प मिलेगा, एक कामयाबी मिल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम आर्थिक कायंत्रण के दौर से गुजर रहे हैं, फॉसिल जो एनर्जी है उसके विकल्प का जब हम तलाश कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र में काम की गति तो दिखाई पड़ रही है, लेकिन जो इसके स्टेक होल्डर हैं, जैसे लदाई मजदूर हुए, जैसे कोल बीडर हुए, जैसे कोल एक्सपोजर लोग हुए, जैसे आपके यहाँ खनिक के लोग हैं, जैसे आपको कोयला पर आधारित साइकिल से ढो करके जो अपनी जीविकापार्जन कर रहे हैं, इन तमाम लोगों को भविष्य को लेकर के हम लोग चिंतित हैं। जस्ट ट्रांजिशन को लेकर मन में लोगों के संशय है कि यहाँ कोयला बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे। जस्ट ट्रांजिशन का मतलब है कि हम एक फेज से दूसरे फेज में जाएंगे। कोयला से हमारा रोजगार कोयला बंद होने के बाद हमारा रोजगार रुकेगा नो डाउट, लेकिन उसके अल्टरनेट सोर्स हमको जनरेट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे जंगल है, जंगल का क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है, उसके पत्ते का यूटिलाइजेशन हो सकता है, यहाँ जो मिट्टी है उसका क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है। ये सारे पॉइंट को देखते हुए हमको यही करना है कि यहाँ जो चीजें हैं उस पे आधारित रोजगार की व्यवस्था करनी है कि हम कैसे इसका, आपके माइंस में इतना पानी है, एग्रीकल्चर का यूज हो सकता है, फिशरी का यूज हो सकता है। कई जगह पे लोगों ने माइंस में अप्रोक्स आपका क्या बोलते हैं फिशरी का काम शुरू किया और अप्रोक्स समझ लीजिए कि 10 से 12,000 पर मंथ पर पर्सन वहाँ सोर्स ऑफ इनकम चल रहा है। तो अगर मान लीजिए कि आपके माइंस में 200 लोगों का भी अगर केज लगाते हैं तो 200 लोगों का रोजगार सिर्फ एक माइंस से क्रिएट हो जाएगा आपका। अगर आपके पास 4 माइंस है तो यहाँ सोच लीजिए कि आपको 400-500 लोगों का रोजगार तो ऑलरेडी तैयार हो गया है। ये सिर्फ एक छोटे से मतलब फिश फार्मिंग से बदलाव कर सकते हैं आप। इसके अलावा बहुत सारा है, आपके पिग हो गया, सीप हो गया, गोट हो गया, बकरी हो गया और उसके बाद मुर्गा हो गया, सारा चीजें हैं, तो सब में भी अपन कर सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। पुरुष तो ठीक है, बाहर आप कमा लेते हो, जाता है बाहर काम कर लेता है, ड्राइवरी कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन हमारा एक उद्देश्य ये रहा है कि महिलाओं को इसमें ट्रेनिंग दे के आगे बढ़ाया जाए। महिलाओं पे बिल्कुल फोकस है, क्योंकि बिना महिलाओं के आपका घर का विकास नहीं होगा। अगर आपके घर की महिलाएं शिक्षित होंगी, सबसे पहले तो उनका शिक्षा पे ध्यान केंद्रित करना है, और शिक्षा के साथ साथ उनके रोजगार या स्वरोजगार दोनों पे ही हम लोग का ध्यान है कि इनको किस तरह से डेवलप किया जाए। क्योंकि अगर घर में एक आमदनी के साथ दूसरा आमदनी शुरू होता है तो आप आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। अगर सिंगल पर्सन कमाने वाला किसी का घर का है और उसमें अगर महिला घर में कमा रही है तो नेचुरल है कि जिसके घर में 2 लोग कमा रहे हैं उनका हालात उससे फार बेटर है।